आप देख रहे हैं 9 टीवी न्यूज। उमरीश्री में नाली विवाद के समाधान की दिशा में प्रशासन की पहल। आजमगढ़ तहसील लालगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत उमरीश्री में लंबे समय से चल रहे नाली विवाद के समाधान के लिए शनिवार को राजस्व एवं पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कानूनगो, लेखपाल और पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों की मौजूदगी में स्थिति का निरीक्षण किया तथा बंद की गई नाली को खुलवाने का प्रयास किया। ग्रामीणों के अनुसार करीब 2.5 महीने से सरकारी नाली का पानी अवरुद्ध होने के कारण कई घरों के सामने जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे संक्रामक बीमारियों की आशंका बढ़ रही है। प्रशासन की पहल पर अधिकांश स्थानों पर नाली खोल दी गई, जिससे जल निकासी शुरू हो सकी। हालांकि एक स्थान पर नाली को लेकर विवाद बना हुआ है। संबंधित पक्ष का कहना है कि नाली उसके चक से होकर गुजरती है, जबकि अन्य ग्रामीण इसे सरकारी नाली बताते हुए पूरी तरह खुलवाने की मांग कर रहे हैं। राजस्व विभाग ने मामले का विधिक परीक्षण कर निष्पक्ष निस्तारण कराने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान कराकर जलभराव की समस्या समाप्त करने की मांग की है, ताकि गांव में स्वच्छता बनी रहे और बीमारी फैलने की आशंका न रहे। सच्चाई बुलाओ जाए, जबरदस्ती जबरदस्ती सच्चाई बुलाओ जाए। जो सच्चाई बोला था ना जबरदस्ती कहाँ जा रहा जब गिरा यार कैसे नारायण का फकुआ पनिया यार मत रहा कि गाड़ा में जाता उल्टा था वो केदारी खेते जब उल्टा तरफ पानी ना 14 घर को रास्ता नहीं मिलेगा। अच्छा, हमको एक चीज समझ में नहीं आ रही है, अगर एक पाइप पड़ जाएगी इनके घर से वहाँ तक तो क्या समझ? एक घर का तो पानी है ना, पानी वहाँ पर लेके जाएंगे, वहाँ की स्थिति देख रहे हैं। पानी उसकी नहीं है, एक नाली वो है, एक नाली है। पानी उसकी नहीं की बात को समझिए। जब ये लोग गाड़ा पात लिए 5-7 2 महीने नहीं, उसके पहले गाड़ा इनका पानी ये लोग पाते हैं, जब से ये लोग पाते हैं तब से नहीं जा रहा। कहाँ गाड़ा में जा रहा? पहले गाड़ा में जाता जो आज रंगदारी से पटले क्या बात कर रहे हैं? नाम है जयराम। गांव कौन सा है? शिवमरी। थाना गंभीरपुर। चाचा, आज आपके गांव में लेखपाल कानूनगो और थाने से फोर्स आई थी, आखिर क्या मामला था? नाली का पानी बना लाल है, वही जो खुला हुआ लोग। कितने महीने से आपका पानी बांधा गया? 3 महीने से। कितने लोगों का नाली का पानी था? 25 आदमी का। और ये जो नाली है बीच गांव से गई है? बीच गांव से गई है। तो ये कितने महीने से बंधा है बता रहे हैं? 3 महीने से साहब, 3 महीने से। 3 महीने से तो गांव में गंदगी भी फैल रही होगी। गंदगी फैल से साहब, तेज धूप में जिस तरह से नाली में कचरा 3 महीने से जो रुका पानी है वो काफी गंदगी भी रही होंगी। गंदगी हम दवा दिया के पानी में मार थे नाली में, पानी बाजार से खरीद के पिया थे साहब। तो दादा, ये पानी लगभग ये नाली कितने वर्ष पुरानी है? आप तो काफी, कितनी उम्र है आपकी? हमारी 90 है। तो आप तो लगभग देखे होंगे कि कितने पहले से नाली चल रही है। हमारे बच्चेपन के पहले से साहब बहुत था जी। ये पूरे पानी हमारे बच्चेपन की हो, उसके पहले से बहुत। तो अभी मौके पे पुलिस आई और लेखपाल द्वारा कुछ नाली जो लोग बांधे थे, क्या खोला गया है? हाँ, कुछ खुला है, सबका खुला है, 2 आदमी का नहीं खुला। कौन कौन लोग नहीं खोले हैं? जिया लाल और जियाऊ। ये क्यों नहीं खोल रहे हैं नाली? नहीं खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे खेत में है। नहीं तो खेत में है तो जो नाली बना, रोड बना है, रोड के बाद नाली बना। हाँ, रोड के बाद है, रोड के बाद आखिर बना है। जब वो सार्वजनिक रोड बन गया, पैसे लागत सरकार की लगी हुई है, तो आखिर क्यों नहीं खुल रहा है? अब वो नहीं खोल रहे हैं साहब। अगर नहीं खोलेंगे तो क्या करेंगे आप? अब आगे बढ़ेंगे, प्रशासन का सहारा लेंगे। प्रशासन। क्या नाम है आपका? रामनारायण यादव। ये गाँव कौन सा है? उमरीश्री। लगातार एक मामला यहाँ नाली को लेकर चल रहा है, जैसे गांव में काफी दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ कई बार अधिकारी भी आए, आखिर क्या मामला है? ये नाली बनी हुई हम लोग 2.5-3 महीने से जी, 2.5-3 महीने से बनी हुई है। और कई बार अधिकारी लोग आए, देख के चले गए। आज आए थे लेखपाल कानूनगो और फोर्स भी आई थी। उन लोगों ने खुलवा 4-5 लोग बांधे हुए थे और लास्ट में जो है एक जगह से नाली अभी बंधी हुई है। तो जो नारी की बात लगातार हो रही है कि बांधा गया है लास्ट में,
जो व्यक्ति नाली को हाँ, बांधे हैं, क्या वह पक्की नाली है या नहीं, पक्की नाली है और ग्राम प्रधान बनवाए हैं। ठीक है, ग्राम प्रधान कौन थे यहाँ के? नहीं क्या नाम है? प्रधान क्या नाम है? प्रधान का क्या नाम है? पंसरादी देवी। तो उनके द्वारा ये नाली बनाया गया, तो अब क्या हुआ और क्यों रोका जा रहा है? गांव के ही दबंग आदमी हैं, वो इसीलिए तोड़ रहे हैं, उसको तोड़ दिए हैं, तोड़ बांध के दिए हैं। गिरा दिए हैं। हाँ, तोड़ के गिरा दिए हैं और उसको उसके ऊपर बांध दिए हैं। तो जब ग्राम प्रधान ने इस पे बजट सरकारी पैसे खर्च करके जी। सरकार की जो मंशा है, लगातार प्रयास किया जा रहा है कि हर गली हर गांव को स्वच्छ हाँ, भारत के तहत हर घर को सही। स्वच्छ रखना चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं कि 2.5 महीने से हाँ। गांव के बीच में नाली को बांधा गया है और इतनी बड़ी जी घटना के बाद भी आप बता रहे हैं कि 2.5 महीने से नाली नहीं खुलवा पा रहे हैं अधिकारी। हाँ, नहीं खुलवा रहे हैं। क्या लग रहा है कि और- क्या ये अधिकारियों से बढ़ के हैं या अधिकारी इनसे, या तो कहा जाए अगर कि अधिकारी इनकी बात मान नहीं रहे हैं? हाँ, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं ना, अधिकारी लोग अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। आ रहे हैं, अपना देख के चले जा रहे हैं, कह रहे हैं भाई ये है वो है, ऐसे वैसे हम लोग को बहका दे रहे हैं और ना ग्राम प्रधान उसको आके खुलवावे। और जो दादा ने अभी बताया कि बीमारी भी पैदा हो रही हाँ, है। संक्रामक बीमारी बहुत तेज फैल रही है, इतना मच्छर लग रहे हैं, हम लोग दवा मार रहे हैं ला करके, अब पानी हम लोग बिस्लरी का मांगा के पी रहे हैं। यानी जो सटे हुए ये गांव के बीच है, तो नाली से सटा भी है ये नाली। हाँ, और जिसके कारण पानी भी खराब हो जा रहा है। पानी नल का पानी भी खराब हो रहा है, जी। कुएं का पानी भी खराब हो रहा है, हम लोग पिए कहाँ से पानी। क्या नाम है आपका? मैं क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि अशोक यादव मुरीश्री। जी जी तो आप क्षेत्र पंचायत है, गांव के एक तरह से गांव का प्रधान प्रतिनिधि भी बताया गया कि यहाँ के जो एक काम किए थे, नाली को जी। बनवाए थे, जी और आप भी इसी गांव के व्यक्ति हैं। जी सर। तो आप ये बताइए, लगातार एक मुद्दा बना हुआ है जो सुलझ नहीं रहा है, ये नाली का आखिर क्या मामला है, सच क्या है? देखिए, सच तो ये है कि हम लोग आए दिन यहाँ पर पानी को लेकर समस्या झेल रहे हैं काफ़ी, 3 महीने से लगभग जी। और हम लोग दौड़ रहे हैं अधिकारी के यहाँ और थाने पे, चौकी पे, तो सब कहीं पर राजस्व का मामला दिखाया जा रहा है, कहीं पर प्रशासन का मामला दिखाया जा रहा है। हम लोग इधर उधर भाग दौड़ करके तो आज नाली पक्की बनी है, रोड भी पक्का, उस पे इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि पैसा भी उस पे आप बता रहे हैं कितना पैसा खर्च हुआ है? 1,47,508 रुपया ग्राम प्रधान ने इसको पास करवा लिया है। लेकिन एसएचओ हमारे सामने जब ग्राम प्रधान को फोन लगा के पूछे तो वो बोला है कि पैसा नहीं उठा है, धांधली ग्राम प्रधान की है और वह प्रतिनिधि श्रीकांत यादव है। ठीक है, बंसराजी यादव प्रधान है, प्रतिनिधि श्रीकांत यादव है, जो कि सारा गांव का मामला लेकिन उसके द्वारा जो- जो फंसाया गया, नाली का बांधने का श्रेय उसका है। जो प्रतिनिधि पे आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मौके पे जो पैसा खर्च हुआ वो तो काम हुआ है, पक्का काम हुआ है। पक्का काम हुआ है सर। लेकिन अब यहाँ मामला ये फंस रहा है कि आखिर पैसा खर्च हुआ है तो काम भी हुआ है, जी। लेकिन जिस तरह से सरकारी काम को तोड़कर गिरा देना, पाट देना, ये कहीं न कहीं एक बड़ा मामला है। दबंगई चल रही है। अभी क्या करेंगे और आपने अभी तक किन किन अधिकारियों को इस मामले को अवगत कराए हैं आप? सर, अधिकारी के मैं तहसीलदार साहब के यहाँ से आदेश करा के लिया, एसडीएम साहब से आदेश करा के लाया, 2-3 बार पुलिस चौकी गया है, 2 बार थाने पे गया, तो सारे लोगों के यहाँ मैंने गया तो प्रशासन ने आया, अपना देखा, और यहाँ पर ये लोग झगड़ा झंझट का नौबत लाने के बाद अधिकारी आए, फिर वापस चले गए। उनका चेक मामला दिखा रहे हैं कि मेरा ये है वो है, झूठ काट बोल के, और नाली को बुरी तरीके से बाधित किए हुए हैं। आए दिन समस्या झेलना पड़ रहा है। नहीं, तो जो चेक का मामला है, तो चेक में उनके द्वारा तो कोई लिखित आदेश आया नहीं है कि ये मेरा चेक है और लिखित आदेश है तोड़ने का और बंद करने का? जी। अगर ऐसा कोई आदेश होता तो उनके द्वारा तोड़ दिया जाता, उजाड़ दिया जाता, तो ये सही है। जी जी। सार्वजनिक रास्ते को, नाली को जिस तरह से बंद, आप लोगों का कहना है कि बंद किया गया बंद है, किया गया। जिससे काफी लोग परेशान हैं। ग्राम प्रधान उसको बनवाया है, आज हमारा 10 साल 20 साल से पानी बह रहा है, उस पे पैसा उठा चुका है, रोड बन चुका है, नाली बन चुकी है, तो आज वह बाधित करने का अधिकार किसको दिया? और ग्राम प्रधान मौके पे क्यों नहीं आ रहा है? और वो झूठ बोल रहा है कि पैसा नहीं उठा है, और पैसा उसने उठाकर घपला दिखाना चाहता है।
पैसा जो बात आप पैसे की कर रहे हैं, पैसा उठाओ या नहीं उठाओ, काम तो हुआ है वहाँ। जी, काम होने के बाद लेकिन और कुछ काम लोग रोक होने दिए हैं। सरकारी काम ही तो हुआ है जी, और सरकारी काम को इस तरह से क्षति जिस तरह से पहुंचाई गई है, आपका आरोप है कि जिस तरह से पैसा सरकार का लगा और क्षति पहुंचाई गई है, तोड़ा गया, गिराया गया है। जी, जी। आगे आप क्या करेंगे अगर इसी तरह से जो नाली की बात चल रही है, पानी जिस तरह से गर्मी का महीना है, पानी भी महक रहा है, बता रहे हैं कि जी, बीमारी बदबू आ भी रही है। पैदा हो रही है, बीच गांव में महक रहा है, जी तो आप इसकी शिकायत कहां तक करेंगे? सर, अभी तक हमने जहाँ तक दौड़ा धूपा देखा और हमारा न सुनवाई होने पर मैं आगे जाऊंगा और डीएम साहब के पास इसका पेश करूंगा कि मेरी नाली खुलवाया जाए। संक्रमण बुरी तरह से बढ़ रहा है और हमारा गांव कम से कम बचाया जाए। है आपका प्रेमा कौन सा गांव है? सीढ़ी उमरी। क्या मामला है? यह मामला बा कि 3-4 महीना से बांधल बा, खाना पानी निक ना लगे तो उल्टी हो जाती, लड़की लड़का सब बीमार आराम होता। तो अभी तक क्या हुआ? खुला कि नहीं अभी? अब वही कहाँ खुला? अभी ना खुला ना ही भैया, हाथ गाड़ा में करके हमने पानी हाथ थैला बट्टी इसकी 3-4 थैली बांधले हम भैया। इसकी सूचना कहाँ तक आपने दिया? अरे थाने पहले सूचना गया था। तहसील में भी दिए हैं? हाँ, एसडीएम की हैं? सबकी के हम गया था सब। अब तक नहीं, अगर नहीं खुलेगा तो कहाँ तक जाएंगी आप? जहाँ से ना खुली, जहाँ मन कही तहाँ ले जाई सब। का करी हमने उनको लड़की का मुआवल जाई अपन ही पनिया में। कौन गाड़ी दे रहा था आपको? अब क्या का नाम धैर्य बताएंगे। क्या नाम है चाचा? जियाऊ यादव। गांव कौन सा है? उमरी श्री, थाना गंभीरपुर। क्या मामला है? आज राजस्व की टीम और मौके पे पुलिस आई थी, और क्या मामला है और कितने दिन से चल रहा है? यहाँ देखिए दबंगई वाली बात है। जी, दबंगई जिसको कहते हैं, ये दबंगई किसके द्वारा की जा रही है? नारायण के द्वारा। इसी गांव के हैं? इसी गांव के हमारे पड़ोसी हैं। जी। और नहर से सट के 5-7 बिस्सा का गाड़ा था। जी। उसी गाड़े में पानी सबका जाता था। आधे लोग के जो गाड़े के किनारे थे, कुछ नल जाती थी, एक ही नल का पानी जाता था उस समय, और जनसंख्या कम थी। तो इन्होंने जबरदस्ती दशरथ यादव का गाड़ा रंग जमा के जबरदस्ती कवर कर लिया। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने किसी हम उच्च लोग अधिकारी नहीं को? बोले। जी। क्योंकि नहीं बोले कि दबंग दबंग ही होता है, और हम जैसे आदमी को कौन समझता है। तो अभी जो प्रकरण लगभग 2.5 महीने से चल रहा है, नाली के विवाद को लेकर, गांव के पानी को लेकर आरोप लगाया जा रहा है कि आपके द्वारा लगभग 6, 7, 8 लोगों का नाली बांधा गया है बीच गांव में, जिस तरह से बदबू फैल रही है, बीमारी बढ़ने का खतरा बना हुआ है 2-2.5 महीने से। तो आखिर क्यों आपके द्वारा नाली को बांधा गया है? देखिए, नाली फिलहाल में इसलिए बांधा गया कि पानी तो सब गाड़ा में जाता था। जी। जब ये लोग गाड़ा नहीं लिए थे दमगई से, और जब गाड़ा लोग ले लिए, गाड़ा को भरनी कर दिए, उसमें दीवार भी उठा लिए, कोई मकान भी बना लिए, झाड़ फूक भी लगा दिए हैं, खेती भी करते हैं उसी के अंदर नहर के किनारे। तो पानी, नहर का पानी सब आता है हमारे दरवाजे पर। जी। और नारायण और जयराम का पानी गाड़ा में ना जाके, अब भाई गाड़ा तो कट गया है, तो पानी अब जाएगा कहाँ? जहाँ उसका ढलान मांगेगा वहीं नहीं जाएगा। जी। तो ढलान हमारा पुराना मकान है, अब तो नए नए मकान बन गए। पुराना मकान था, पुराने मकान की तरफ पानी झुक पड़ा। जब बारिश होती है तो हमारा आना जाना दुर्लभ हो जाता है। तो क्या मांग है आपकी? क्या चाहते हमारी हैं? यही मांग है कि नारायण के द्वार से नहर के पानी को रोक के नारायण के द्वार से जयराम के नाली तक पहुंचाया जाए, इनार तक, और वहां वो पानी जाए और वो पानी पूरब से भ्रमण। अच्छा, आपका कहना है कि जो पुराना मकान आपका पहले से बना है, हाँ, वह नीचे है, हाँ, और उसका पानी आप चाह रहे हैं कि जिनका पानी आप रोके हैं उनके घर की तरफ से आपका भी पानी निकले। जो गाड़ा पाटा है, जी, जो पानी गाड़ा पाटने की वजह से हमारे दरवाजे पर आता है, अब आप चाह रहे हैं कि उन्हीं के द्वार से आपका पानी जाए। उन्हीं के द्वार से पानी जाए, और उन्हीं के द्वार से केवल एक घर का पानी हमारे भाई साहब का उसी नाली से होके गुजरे। जी। इसी का विवाद है। तो एक तरह से आपके द्वारा जिस तरह से सरकारी नाली को अगर कहा जाए तो पक्की नाली को खंडित करना एक तरह से यह सही है? नहीं तो हमारी प्रधान से बात हुई थी। जी।
प्रधान ने जिम्मा मांगा था। प्रधान जब गाड़ा उन लोगों को दिया तो प्रधान उनके फेवर में थे जी। प्रधान जी थे जी। और जब प्रधान नारायण के द्वार से नाली बनाने चले, जी, प्रधान जब नारायण के द्वार से नाली बनाने चले तो प्रधान उनसे, कहने का मतलब प्रधान उनका दुश्मन के सरीका दिखने लगे। अभी मौके पे जिस तरह से मामला बढ़ रहा है और राजस्व की टीम यहाँ मौके पे आ रही है और यही आरोप लगाया जा रहा है कि आप एक ही मांग को लेकर बैठे हैं कि अगर मेरे घर का पानी उस नाली में जोड़ा जाएगा तब मैं नाली को खोलूंगा, क्या यही बात है? हाँ, बात यही सत्य है। हमारे घर के तो पीछे नाली आप रोके हैं, किस उद्देश्य से रोके हैं? क्या आपका चक है या भूमधरी है या कोई ऐसा है? वो चेक है हमारा। कई बार गाटा संख्या कितना है उसका? 85। तो मौके पे राजस्व की टीम कभी नापी की है? हाँ, नाप की है। आज नहीं, आज मौके पे राजस्व की टीम और पुलिस बल के साथ आई और काफी लोग थे और उसके बीच में क्या नापी हुई है? हाँ, नाप हुआ। तो जो नाली और जो रोड बना है वो आप में जा रहा है जी। तो इसीलिए आप नाली को बांधे एक हाथ और दक्षिण, नाली छोड़ के एक हाथ और दक्षिण आपके चक में वो जंजीर गई है जी। माने कि जिसकी जहाँ जंजीर गई है उसके सीधा में किसी का मकान है जी। तो मैं तो मकान तोड़ के लूंगा नहीं कोई भाई। तो आप अभी अपनी मांग को, आखिर जिस तरह से मामला चल रहा है, आप लगातार मांग पे बैठे हैं कि नाली तब हम चालू होने देंगे जब हमारी नाली इस नाली में जोड़ी जाएगी। अगर आपकी नाली नहीं जुड़ती है तो क्या इसी तरह से 20 लोगों का पानी बंधा रहेगा? इसमें घमंड की बात है जी। घमंड नारायण पक्ष किए हैं। आपका कहना है कि यहाँ नाली नहीं, यहाँ एक दूसरे को ईगो की बात चल रही है। हाँ, नारायण के पक्ष से 2-4 उनके परिवार वाले उनका सपोर्ट दे रहे हैं, जबकि सबका पानी हमारे चक से जाता है। तो आप इस मांग को, नाली को क्षतिग्रस्त करके, बांध करके मांग कर रहे हैं, क्या यह इस मांग को बड़े अधिकारी के अवगत कराए हैं कि एक नाली मेरी जो है, जो नहर के बाढ़ के पानी से डूबता मेरा मकान है, उसी एक घर के पानी का इसी में जोड़ने के लिए यहाँ पर 2 महीने से, तो इस मांग को तो आप अधिकारी के यहाँ जाके कह सकते हैं अपनी बात को। अधिकारी आए थे, नारायण के द्वार पे पाइप गिरे थी जी। अधिकारी लिख के दिए हैं, लेखपाल दिए हैं, कानीगो दिए हैं और किसका। तो आप अगर मान लीजिए आपकी पाइप नहीं जोड़ते तो क्या करेंगे? नाली को ऐसे बंद ही रहेगी? तो हमारी चेक है जी। जब गांव समाज में बस के, पूरा गांव समाज में बस के नाकाबंदी कर रहा है, हमारे गांव में बहुत रास्ते रुके हैं। तो आपका कहना है कि पूरे ग्राम सभा की जमीन में लोग बसे हैं और जब ग्राम सभा की जमीन में आपका नाली नहीं जोड़ा जा रहा है तो आप अपनी चक से नाली नहीं देंगे। और इतनी ही बात नहीं है जी। हमारे ग्राम सभा उमरी श्री के अहिरान में आप कोई भी अधिकारी हो आए और मैं दिखाता हूँ कहाँ नाकाबंदी हुई है, गांव का पूरा रास्ता बंद है। तो इस तरह से जो तनाव पैदा हो रहा है, मैं वो नहीं सोचता हूँ, आपकी बात को मैं काट के बोल रहा हूँ जी। मैं सोच रहा हूँ सबका विकास हो, तो विकास इस तरह से नाली बांध, लेकिन हमारे ही ऊपर विकास होगा। तो अगर जिस तरह से 2 पक्षों में तनाव चल रहा है, हाँ। और सरकारी भूमि में पूरा गांव बसा है, बंजर आबादी की जमीन में राजस्व की टीम लगातार प्रयास कर रही कि मामला शांत हो, लेकिन जिस तरह से आप बैठे हैं कि सरकारी नाली मैं अपने चक से नहीं जाने दूंगा जब तक ग्राम सभा की जमीन में मेरी नाली ना जोड़े, और दूसरा पक्ष ये बैठा है कि मैं आपकी जो सिंगल नाली है वो अपनी तरफ नहीं जोड़ूंगा। इन दोनों तनाव को देखते हुए राजस्व की टीम जिस तरह से परेशान है और ग्राम सभा की जमीन है, अगर आप लोग नहीं मानते तो क्या बड़ी कार्रवाई हो भी सकती है अधिकारियों द्वारा? मैं कहता हूँ कि गांव समाज में जब कोई प्रधान 20 साल पहले खरंजा लगा दिया है जी, तो क्या उसमें सरकारी नाली नहीं बन सकती है? बन सकती है। और हमारे चक में रुआबदारी हो सकती है? नहीं तो आपको बनने नहीं देना चाहिए था। इतना आप बताइए कि सरकारी खरंजा में नाली नहीं बन सकती है, बनेगी या नहीं बनेगी? बन सकती है। बन सकती है जी। तो जब बन सकती तो बन जा जी, वो रास्ता चालू। तो आप इसी मांग को लेकर बैठे रहेंगे जब तक कि आपका मांग को पूरा न किया जाएगा, तब तक हम अपने रास्ते के लिए, अपने नाली के लिए जी हम अड़ा रहूंगा, चाहे हमारा जान भी जाएगा तो हमको कोई गम नहीं है।